गुरु महाराज जय श्री परमानंद। सोशल मीडिया से अमित जी का एक प्रश्न आया है। ये हम सभी मानते हैं कि मनुष्य ईश्वर की मर्जी के बगैर कोई कर्म नहीं करता। तो यदि मनुष्य कोई गलत कर्म करता है तो ईश्वर की मर्जी, इसमें भी ईश्वर की मर्जी है क्या? जो मनुष्य, जीव, कोई भी प्राणी परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ कर ही नहीं सकता, तो क्या जो व्यक्ति गलत कार्य करता है हमारी दृष्टि में, क्या उसमें भी उस परमेश्वर की सहमति होती है? क्या उसको भी वो परमेश्वर ही करा रहा होता है? तो फिर हम जीव को दोषी कैसे ठहराएं? मेरी जो समझ में आया प्रश्नकर्ता का प्रश्न, तो बात यह है कि बात तो यही ठीक है। एक संत कहते हैं कि तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई फूल। इसी बात को महान संत तुलसीदास जी कहते हैं कि होना वही राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। दूसरी एक चौपाई में कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा बाद में रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करो रक्षक हैं रघुवीर। तो बंधुओं, ये बात सत्य है कि यहां जो कुछ हो रहा है, जो हमें दृष्टि में दिखाई देता है, दृष्टि से दिखाई देता है, या संसार में दिखाई देता है, वो सब का सब उस मालिक की कृपा से ही हो रहा है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, ऋषिगण हुए, संतगण हुए, और वेद हुआ, शास्त्र हुआ, उपनिषद हुए, और भी प्रचार के माध्यम हैं, वो सभी कहते हैं कि आप दृष्टा बन जाएं, देखते रहें, उसमें हस्तक्षेप न करें। और जैसे आप हस्तक्षेप करेंगे तो आपको सुख दुख का भी अनुभव होने लगेगा। सुख का और दुख का दोनों का अनुभव होगा। जैसे आप महसूस करते हैं हमने किसी के साथ किया और उसने उल्टा हमारे साथ क्या किया, तो आपको कष्ट होता है। तो सत्य बात तो यही है कि उस परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तुलसी सहारे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होई सो हुई। मगर यहां एक बात रखी गई है, मैंने कई बार कहा और कई प्रकार से समझाया है कि ज्ञान दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान तो वह होता है जो ईश्वरीय निर्मित होता है, जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ना ही कोई हस्तक्षेप कर सकता है। अभी देखिए दोस्तों, कुछ लोग विमान हादसे में शरीर पूरा कर गए, क्या किसी ने कोई हस्तक्षेप कर पाया? किसी भी व्यक्ति ने, किसी महान ने, अमहान ने, किसी ज्योतिषी ने, कोई अज्योतिषी ने, कोई आचार्य ने, कोई बिना आचार्य का कोई व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने ये बताया कि विमान हादसा होगा?
नहीं, किसी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्यों? परमेश्वर के कानून को कोई नहीं जानता है। तो एक कानून तो वो होता है जो परमेश्वर के बिना परमेश्वर के माध्यम से निर्मित है। परमेश्वर का द्वारा निर्मित जो कानून है उसके अंदर कोई हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते। ना समुद्र को कम कर सकते, ना समुद्र को अधिक कर सकते, ना सूर्य को छोटा कर सकते, ना बड़ा कर सकते हैं। ना सूर्य को आप ढक सकते हैं और ना असमय सूर्य को प्रकाशित कर सकते हैं, ना असमय चंद्रमा को प्रकाशित कर सकते हैं या ना ढक सकते हैं। बड़ी तेज तेज वायु चलती हैं, समुद्र में भी चलती हैं। हजारों और लाखों मकान नष्ट हो जाते हैं, लोग नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या कोई व्यक्ति कुछ कर पाता है उसमें? नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? कि वो ईश्वरीय विधान है, वो ईश्वर का विधान है। जब जिस समय पे जो होना है वो होगा। दूसरा ज्ञान है जो मनुष्य और हमारे महापुरुषों के द्वारा निर्धारित किया गया है। अपने लिए ज्ञान बनाया, एक व्यवस्था बनाई, एक सिस्टम बनाया कि भाई ये ऐसा कर्म करने वाले को हम अच्छा कहेंगे और ऐसा कर्म करने वाले को हम बुरा कहेंगे। तो अच्छे काम करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है और जो बुरा कर्म करता है उसकी निंदा होती है सिस्टम में। उसमें कोई कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। कोई डाकू से संत बन सकता है और संत से डाकू बन सकता है। क्यों? कि जो हमारे द्वारा निर्मित है, हमारे लिए निर्मित है, उसमें हम कुछ भी कर लेते हैं। जैसे संविधान हमारे देश का है, हम क्या करते हैं उसमें कुछ चीजें निकाल देते हैं सबकी सहमति से और कुछ चीज उसमें और जोड़ देते हैं। यही तो है। मगर वायु कितनी चलनी है, कितनी चलानी हमने, ये हम नहीं कर पाते। तो यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि वैसे ही संसार में अनाचार बढ़ता चला जा रहा है, अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी की मानने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी से छोटा होने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें आज किस प्रकार का एक माहौल बना हुआ है। कहीं कहीं जातियों में झगड़े हो रहे हैं, कहीं जातियों पे झगड़े हो रहे हैं, कहीं धर्मों पे झगड़े हो रहे हैं, कहीं गोत्रों पे झगड़े हो रहे हैं, कहीं जमीनों पे झगड़े हो रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में आप देखें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या खड़ी हुई है। क्यों? कि ये कर्तापन का जो भान है कि हम ऐसे क्यों नहीं हुए, हम ऐसे क्यों बना दिए गए। नहीं, ऐसा नहीं है। बनाने से कोई नहीं बना, न बनाने से कोई बनेगा। मगर यहां एक आड़ लगाई गई है, एक पर्दा किया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है कि इस प्रकार से अनाचार, अत्याचार और ये सब बढ़ रहा है। और यदि ये कह दिया जाए कि जो कुछ है वो परमेश्वर ही करा रहा है, तो फिर मैं उसमें हमारा कहां दोष है? उसमें हमारा कहां दोष है? और हमारा दोष नहीं है तो फिर हमें भय भी नहीं होगा, फिर हमें डर भी नहीं होगा। तो जब आज हमको डर है कि हमको पुलिस पकड़ लेगी और ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तब यह हालत है कि रोज लोगों के मर्डर हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज स्त्रियां पुरुषों के मर्डर कर रही हैं, पुरुष स्त्रियों के मर्डर कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं, मैं श्योर नहीं इस बात से, मगर कई बार मेरे को महसूस होता है 60% माताएं, 60% माताएं अन्य पुरुषों से संबंध है उनके, अब शादीशुदा होते हुए भी। और पुरुष 80% हैं जिनके दूसरी औरतों से संबंध हैं शादीशुदा होते हुए भी। आज ये भी एक झगड़े का कारण बना हुआ है। तो जब
ये सब कुछ होते हैं, नियम होते हुए, कानून होते हुए, डांटने वाले होते हुए, डपटने वाले होते हुए, पुलिस होते हुए, थाना होते हुए, फांसियां होते हुए, सजा होते हुए भी यदि ये व्यक्ति नहीं मान रहा है, ये जीव नहीं मान रहा है और इसे खुली छूट दे दी जाए कि नहीं, कोई आपको न पाप लगेगा, न पुण्य लगेगा, न कोई चीज लगेगी, ये जो कुछ हो रहा है उस परमेश्वर खुदा के माध्यम से हो रहा है, यह व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है। तो आप ये समझते हैं, या मैं भी समझता हूं, या अन्य भी लोग समझते हैं कि कोई बहन बेटी यहां सुरक्षित नहीं रह पाएगी, किसी को ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन दहाड़े लूट होने लगेंगे, दिन दहाड़े मर्डर होने लगेंगे, मतलब हमारा और आपका और जो करने वाले हैं उन सब का जीवन नरक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नरक बन जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने जो हमारे लिए नियम निर्धारित किया, उसमें कर्म का विधान बनाया, अच्छे का बनाया, बुरे का बनाया, दान का बनाया, और उसी में कोई श्रेष्ठता का किसी को पद दिया, किसी को अश्रेष्ठता का पद दिया। जैसे यज्ञ होता है तो यज्ञ होता है, एक उसमें आचार्य होता है, एक यजमान होता है, एक बाजार से सामान लाने वाला होता है, एक वसुधा लाने वाला होता है, लकड़ लाने वाला होता है, एक प्रसाद बांटने वाला होता है। सबके टीम बना दी तब यज्ञ पूर्ण होता है, सबको शांति होती है, सबको आनंद की अनुभूति होती है। यदि सब लोग कहें कि हम सब आचार्य बन जाएं तो फिर यज्ञ कैसा? सब आचार्य होंगे तो यजमान नहीं होगा, और सभी यजमान बन जाए तो फिर आचार्य कहां से लाएंगे? और सारे आचार्य बन जाए, सारे यजमान बन जाए तो बाजार से सामान कौन लाएगा? और ये भी सब हो जाए तो जंगलों से लकड़ कौन लाएगा? प्रसाद कौन बांटेगा? और भी जो व्यवस्थाएं होती है मनुष्य की, उनको कौन करेगा? इसलिए इसी प्रकार से सभी धर्मों ने, उनके महापुरुषों ने मनुष्य के लिए व्यवस्था बनाई, और उन व्यवस्था में कहीं व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया है, कहीं परमेश्वर को दोषी ठहरा दिया है। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि करन करावन आपो आप, करन करावन आपो आप, मानुष के नहीं कुछ भी हाथ। करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है, भोगने वाला भी वही है, देखने वाला भी वही है, प्रचार करने वाला भी वही है। करन करावन आपो आप, मानुष के नहीं कुछ भी हाथ। वैसे महापुरुषों ने एक बात और कही है कि हम इस पचड़े में ना पड़े, इस पचड़े से ऊपर उठ जाएं। कौन करने वाला है, कौन कराने वाला है, कौन करने वाला नहीं, कौन कराने वाला नहीं, हम दृष्टा बन जाए, हम देखते रहें, पिक्चर को पिक्चर की तरह से देखें। कई बार हम क्या करते हैं कि पिक्चर को पिक्चर समझ के ना वो अपने ऊपर उतार देते हैं उसे, यह महसूस करने लगते हैं ये सब मेरे साथ हो रहा है। कोई व्यक्ति उस पिक्चर हॉल में रोने लगता है, कोई बड़ा प्रसन्न होने लगता है, किसी को दोषी ठहराया जाता है, किसी को अच्छा बनाया जाता है, किसी को बुरा बनाया जा रहा है। क्या मतलब है इसका? पिक्चर को पिक्चर की तरह नहीं देख रहे, इस दुनिया को दुनिया की तरह से नहीं देख रहे। हम किसकी तरह देख रहे हैं? अपनी तरह से देख रहे हैं। इसने अच्छा कर दिया, इसने बुरा कर दिया, इसने न्याय कर दिया, इसने अन्याय कर दिया। नहीं, यहां न कोई न्याय करने वाला है, न कोई अन्याय करने वाला है। तुलसीदास जी
एक छंद के माध्यम से बड़ा बढ़िया चित्रण करते हैं। पृथ्वी में पाप बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी ब्रह्मा के पास जाती है और ब्रह्मा से कहती है, ब्रह्मा कहते हैं इसमें मेरा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी के पास आते हैं, शिव जी के पास आके सारे देवता इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, इस प्रकार से हम परेशान हो रहे हैं, कोई हमारी ऐसी व्यवस्था बनाओ जिससे हमारे जीवन में सुख हो जाए। कोई ऐसी व्यवस्था करो। तो कहते हैं रे देवताओं तुम क्यों परेशान हो, ब्रह्मा तुम क्यों परेशान हो, पृथ्वी तुम क्यों परेशान हो, हम जिसके बच्चे हैं, जिसकी संतान हैं, जब समय आएगा तो वह किसी पवित्र आत्मा के रूप में आ जाएगा, किसी अवतार के रूप में आ जाएगा और हमारे दुखों का नाश कर देगा। अनाचारियों और अत्याचारियों को वह सजा देगा। कुछ नहीं, आप कुछ न करें, कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो वह एक छंद है, जय जय अविनाशी सब घटवासी पूर्ण परमानंद। हे पूर्ण परमानंद, हे परमेश्वर, जय जय अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। विनाश किसका नहीं होता है? जो पैदा नहीं होता है, और जो पैदा नहीं होता वो मरता नहीं। जो मरता है वो पैदा होता है, जो पैदा होता है वो मरता है। यही नियम है संसार का। जय जय अविनाशी सब घटवासी, सभी शरीरों में वास करने वाले परमेश्वर, जय जय अविनाशी सब घटवासी पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। एक शब्द लगाते हैं, कहते सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, जिसने हम उनकी प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। तो सृष्टि उपाई, उपाई माने पैदा होता है, तो सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, तीन प्रकार की, सत रज और तम। तो सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। संग साथ में कोई भी नहीं था, वो अकेला ही था। तेरी चिंता हमारी, हे परमेश्वर, हमारी चिंता करें। और देवताओं से भी कहते हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर सब जगह हर जगह मौजूद है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमेश्वर नहीं है। केवल हमें अपनी दृष्टि बनाने की आवश्यकता है। क्या है? दृष्टि बनाने की आवश्यकता है। जो बात तुलसीदास जी ने कही वही गुरुदेव नानक देव जी ने कही। करण करावन आपो आप, मानुष के नहीं कुछ भी है, नहीं कुछ भी आत्म नहीं किसी को। जैसा हमने आपने सबने सुना है, किसी के मर जाने पे किसी के हम जाते हैं, सांत्वना देने जाते हैं, खड़ा करके नहीं आते हैं। सांत्वना इसलिए दी जाती है कि कहीं उस व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव पैदा न हो जाए, कर्तापन का भाव पैदा न हो जाए, जिससे वो पागल हो जाए, मेंटल हो जाए।
हम उसके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए जाते हैं और धार्मिक चर्चाएं करने जाते हैं। नहीं भाई, फलाने के साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। अभी कल की बात है, कल मैं सुबह सुबह देखा तो एक फोन आया पड़ा था, मैंने बैक कॉल की तो एक सज्जन हमारे आया करते थे मुजफ्फरनगर से, तो भक्त टाइप के आदमी थे, शंकर जी के उपासक थे। तो महीने महीने 2-2 महीने आश्रम पर रह जाते थे और यही विषय चला करता था कि यहां कोई कुछ नहीं करता है, जब तक हमारा समय अच्छा है हमारे करने से कुछ हो रहा है, और जब समय खराब आता है तो हमारे करने से भी कुछ नहीं होता है। इसका मतलब हम नील बटा नील होते हैं। तो उनकी मान्यता थी कि किसी के घर में झगड़ा होता हो, किसी के घर में शांति ना होती हो, किसी के घर में पति पत्नी का झगड़ा होता, किसी के घर में किसी ने कुछ करा दिया हो, भूत हो, प्रेत हो या नेगेटिव ऊर्जा हो, तो वो यज्ञ किया करते और वो ठीक कर देते। उनकी ऐसी मान्यता थी। कहां ठीक हुए नहीं हुए मैं नहीं जानता इस बात का, ना मैं इसका खंडन करता हूं ना इसका मैं समर्थन करता हूं। तो मेरी चर्चा उनसे हुई तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत दुखी हूं इस समय पे, मेरे दोनों के दोनों पुत्र एक्सपायर कर गए। एक बच्चा मिट्टी में दब के मर गया, दूसरा बच्चा बीमारी से मर गया। उनका एक पोता था जिसका 1 साल का बच्चा था उस समय पे, वह भी बीमारी से खत्म हो गया। दोनों बच्चे बीमारी से खत्म हो गए, बड़ा उपाय कराया, बड़ा हॉस्पिटलों में इलाज कराया, सब कुछ कराया, दोनों बच्चे एक्सपायर कर गए। एक पोता एक्सपायर कर गया, बहू अपने घर चली गई। तो ये कह रहे कि अब मेरे लिए मौत नहीं आ रही है, मैं बड़ा प्रयास कर रहा हूं, परमात्मा मुझे और क्या दिखाना चाहता है। ये बात मैंने क्यों कही, क्या आवश्यकता हुई इसकी? क्या मैं उनको दोषी ठहरा रहा हूं? नहीं, मैं दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, अच्छे व्यक्ति हैं वो, मेरा दोष सिद्ध करने के कोई अनुभव को नहीं है कारण। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कल वो जो आदमी कर रहा था, कल अपने घर में समस्या आई तो वो क्यों नहीं कर पाया ठीक किसी को। मैं इस बात से आपको एक माध्यम बनाया है कि यहां किसी के हाथ में कुछ नहीं, और अपने हाथ में करने का ही तो दुख है। हमने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, हम फिर भी दुखी हैं, और हमारा पड़ोसी सारे बुरे कर्म करता उसके बाद सुखी है। क्या यही बात नहीं हमारे पास? यही बात है, और इसी बात से हम चिंतित, उदास, हताश और निराश हैं। इसलिए हमें इन बातों से दूर हटना चाहिए, इन बातों से आगे पीछे होना चाहिए। और ये बात याद रखें, दोनों सिद्धांतों को अपनाएं। ईश्वरीय ज्ञान में आप कुछ नहीं कर सकते, अच्छा बुरा जैसा भी हो रहा है। रामचंद्र जी वनवास चले जाते हैं, भरत आते हैं और देखते हैं नगर में सारी तरफ मायूसी छाई हुई है। मां के दरबार में जाते हैं, वहां से पता लगता है, गुरु जी के पास आते हैं, रोने लगते हैं, सर पटकने लगते हैं, और गुरु जी के ऊपर एक प्रश्न कर देते हैं कि हे प्रभु, क्या इस कार्य को आप रोक नहीं सकते थे? क्या इस घटना को नहीं रोक सकते थे आप? क्या ऐसा नहीं हो सकता था?
तो कहते हैं कि पुत्र, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। सुनो भरत भावी प्रबल, जो होने वाला है वो बड़ा प्रबल होता है, दुर्बल नहीं होता है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जीवन और मरण, हानि और लाभ, यश और अपयश, विधि हाथ। कबीर साहब कहते हैं, कर्मगत टारे नहीं टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोधिक लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत पड़ी, कर्मगत टाले नहीं। वशिष्ठ समझाते हैं, पुत्र इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे पीछे किए हुए कर्मों का फल जो होता है वही प्रारब्ध बनता है और उसके अनुसार ही हमको भोगना पड़ता है। यहाँ पे परमेश्वर हमारे शत्रु नहीं है, परमेश्वर कुछ नहीं देता न कुछ लेता है, हमारे किए हुए कर्म ही हमारे लिए दुख के कारण बनते और सुख के कारण बनते हैं। मनुष्य बली ना होत है समय बड़ा बलवान, और भीन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। मनुष्य कभी बली नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं समझता हूं आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। और यदि ना हुआ हो तो आप दोबारा भेजें। मैं अपनी छोटी बुद्धि के साथ, तुच्छ बुद्धि के गुरुओं के चरणों में, उनकी जूतियों में बैठ करके जो ग्रहण किया, जो मेरी समझ में आया, मैंने आपको बताया। और फिर भी आपकी समझ में ना आया हो तो आप जैसे समझना चाहें वैसे समझ लें, और भी कुछ समझना चाहें तो दोबारा फिर मैसेज करें, भेजें, फिर दोबारा प्रयास करेंगे आपकी सेवा करने का। धन्यवाद।